आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए, वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, पीएम आवास किनको मिलेगा और जिन्हें नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 3 महीने का राशन और 1000 रुपए हर राशन कार्ड धारी को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। डीएम के सामने फफक कर रो पड़ी बुजुर्ग, बोली साहब मैं तो जिंदा हूं। महराजगंज में एक बुजुर्ग महिला लालमती देवी को कागजों में मृत घोषित कर उनकी वृद्धा पेंशन रोक दी गई। उन्होंने निचलौल तहसील में समाधान दिवस पर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। महिला ने ग्राम प्रधान और सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी को जांच और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पेंशन बहाल करने का आश्वासन दिया। बिहार में बड़ा खुलासा हुआ है कि लगभग 10 लाख लोग फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। जांच में अपात्र लाभार्थियों के नाम सामने आए हैं। सरकार ने वसूली और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इन सभी का नाम को लिस्ट से हटा दिया गया है। एटा में एक विधवा महिला को गांव के लोग परेशान कर रहे थे। डायल 112 पर मदद मांगने पर हेड कांस्टेबल विष्णु कुमार ने यह कहकर सहायता से इनकार कर दिया कि विधवा उत्पीड़न की शिकायत नहीं सुनी जाती। महिला ने एसएसपी श्याम नारायण सिंह से शिकायत की, जिन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को जनता की मदद के लिए प्रतिबद्ध रहने को कहा। गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से वरुणा रेलवे स्टेशन पर लूट। चाकू की नोक पर उतरवाए गहने पटना से बक्सर आ रही एक सवारी गाड़ी में देर रात वरुणा स्टेशन के पास 2 अपराधियों ने महिला यात्रियों से लूटपाट की। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए जा रही इन महिलाओं को चाकू दिखाकर उनके पायल और नथुनी छीन लिए गए। बक्सर जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण और सरकारी भर्ती से जुड़े अहम मुद्दों पर स्पष्ट फैसला सुनाया है। अदालत ने योग्यता को चयन का मुख्य आधार बताते हुए कहा कि सामान्य कट ऑफ से ज्यादा अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। प्राथमिक विद्यालय से लेकर +2 स्कूलों में नियमित हेडमास्टर के कई पद रिक्त हैं। ऐसे में इन पदों पर किन शिक्षकों को प्रभारी बनाया जाएगा और उनकी वरीयता का आधार क्या होगा, इसको विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। किशनगंज के पोठिया प्रखंड में अपात्र राशन कार्ड धारकों पर सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1100 से अधिक लाभार्थियों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनकी वार्षिक आय 1.2 लाख से अधिक, आयकरदाता या 4 पहिया वाहन मालिक हैं। उनके कार्ड रद्द होंगे और अनाज की वसूली भी की जाएगी। इस कार्रवाई से प्रखंड में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने आगे भी जांच जारी रखने की बात कही है। भागलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फर्जी आवेदन करने वालों की अब खैर नहीं। आवेदकों की पहचान व सत्यापन का कार्य शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों में 266 लोगों का सत्यापन किया गया। जिले में कुल 2,83,822 परिवारों ने आवेदन किया था। अब उन लाभुकों की पहचान की जा रही है जिन्हें वास्तव में आवास की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों में नया सर्वे शुरू। अब हर गरीब को मिलेगा पक्का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देश भर में एक नया सर्वेक्षण अभियान चल रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन गरीब परिवारों को चिन्हित करना है जो अभी तक पक्के घर की सुविधा से वंचित हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर ग्रामीण परिवार को सम्मानजनक आवास मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से छूट न जाए। यह सर्वे पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले में अब बिना बस बॉडी कोड के चल रही स्लीपर बसों को अब सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन बसों में इमरजेंसी गेट नहीं है, सेफ्टी हैमर और पैनिक बटन नहीं लगे हैं या अवैध रूप से सामान रखने की डिक्की बनाई गई है, ऐसी सभी बसों को जब्त किया जाएगा। जिला परिवहन विभाग ने ऐसी बसों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम बनाई है जो हर माह क्षेत्र से गुजर रही बसों का औचक निरीक्षण करने का कार्य करेगी। जमीन के नाम पर 23 लाख की ठगी। इकरारनामा के बाद नहीं की रजिस्ट्री। औरंगाबाद में राजू प्रसाद गुप्ता ने 23 लाख रुपए की जमीन धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और महेंद्र प्रसाद पर जमीन बेचने का इकरारनामा कर पैसे लेने, लेकिन रजिस्ट्री न करने का आरोप लगाया है। तय समय सीमा बीतने के बाद भी जमीन नहीं मिली और धमकी भी दी गई। पुलिस ने धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिलने वाला सीड फंड अब 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह घोषणा उद्योग मंत्री डॉ
दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 के मौके पर पटना में आयोजित अविन्या बिहार 2.0 इंच कार्यक्रम में की, जिससे युवाओं को नई प्रेरणा। भागलपुर वालों की बल्ले बल्ले, नवगछिया में रुकेगी 3 अमृत भारत ट्रेनें। शेड्यूल जारी। भागलपुर संसदीय क्षेत्र के नवगछिया रेलवे स्टेशन पर 3 नई अमृत भारत ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया गया है। सांसद अजय कुमार मंडल ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री वैष्णव का आभार व्यक्त किया। यह ठहराव क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और आवागमन को गति देगा, जिससे यात्रियों को आधुनिक रेल सुविधाओं का लाभ मिलेगा। लखीसराय में 23 जनवरी को होने वाली सरस्वती पूजा के लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिना लाइसेंस प्रतिमा स्थापना और बिना अनुमति मेले पर रोक रहेगी। अश्लील या भड़काऊ गीत बजाने वाली समितियों पर कार्रवाई होगी। डीजे पर भी प्रतिबंध है। सभी प्रतिमाओं का विसर्जन 25 जनवरी दोपहर 3 बजे तक अनिवार्य है। चंदा वसूली और स्थापना संबंधी शिकायतों पर थानाध्यक्षों को सतर्क रहने को कहा गया है। 2-8-0-0-0 सैलरी 500 पद। 10वीं पास को मौका। समस्तीपुर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। जिला नियोजन कार्यालय द्वारा जॉब कैंप आयोजित किया जा रहा है, जहां निजी कंपनी SIS लिमिटेड में सुरक्षा जवान पदों पर सीधी बहाली होगी। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है, जिससे अधिक युवा इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे। पैटना नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर हंगामा। बिहार सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन। छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए राज्य के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को जहानाबाद में भी पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग के साथ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस मामले में अब सियासत भी तेज होती दिख रही है। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने भी इस मामले में सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री जी से अपील। रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश से की मांग। तेजस्वी की तरह हमलावर नहीं दिखीं। बड़ी बहन नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से व्यक्तिगत निगरानी की अपील की है। उन्होंने पटना के प्रभात मेमोरियल अस्पताल और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही, साक्ष्य छिपाने और परिजनों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आचार्य ने अस्पताल के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई और जांच पूरी होने तक उसे सील करने की मांग की, ताकि पीड़ित परिवार को निष्पक्ष न्याय मिल सके। विदेश से लौटे तेजस्वी यादव ने पटना में राजद नेताओं संग बैठक की। इसमें संगठन को मजबूत करने और नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने विधानसभा चुनाव में हार के कारणों और भितरघातियों की रिपोर्ट सौंपी। राजद अब जनसंपर्क और जमीनी स्तर पर सक्रियता पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही सरकार को सदन और सड़क पर घेरेगा। जमुई के अलीगंज प्रखंड में मनरेगा योजनाओं में करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के बाद जांच में पाया गया कि अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से बिना काम किए ही कागजों पर राशि निकाल ली गई। तालाब खोदाई और बांध निर्माण कार्यों में अनियमितताएं सामने आई हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर यह मामला पीएमओ तक पहुंचा है, जिससे संबंधित लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जी रामजी स्कीम में काम आएगा। मनरेगा का जॉब कार्ड ग्रामीण श्रमिकों के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जल्द लागू होगा। इस नई योजना में मनरेगा के मौजूदा जॉब कार्ड मान्य होंगे। संसद ने शीत सत्र में इसके अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये योजना आगामी वित्त वर्ष में लागू होगी। इसमें श्रमिकों को 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी, जो मनरेगा से 25 दिन अधिक है, जिससे ग्रामीण समृद्धि बढ़ेगी। सांसद पप्पू यादव के प्रयासों से पूर्णिया के हरदा बाजार में फ्लाईओवर और नेवालाल चौक पर अंडरपास के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। यह परियोजना NH-31 के खगड़िया पूर्णिया खंड पर बनेगी, जिससे लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। यह निर्णय पूर्णिया के विकास में महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व रेलवे मालदा मंडल के जमालपुर मॉडल स्टेशन पर आरपीएफ ने अवैध फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। एसआई जेआर मीणा के नेतृत्व में स्टेशन के प्रवेश निकास द्वार, स्टेशन रोड व लोको रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जाम और यात्रियों की परेशानी के चलते यह कदम उठाया गया और स्टेशन परिसर में दुकान लगाने पर सामान होगा जब्त, जुर्माना भी लगेगा। सरकारी बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द ही महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। भागलपुर प्रमंडल से संचालित बसों के किराए में 8% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भेजा है। डीजल की बढ़ती कीमतें, रखरखाव खर्च और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को इसका मुख्य कारण बताया गया है। प्राधिकार प्रस्ताव की जांच कर मुख्यालय भेजेगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ठंड के कारण यात्रियों की संख्या घटने से निगम की आय प्रभावित हुई है।
भागलपुर के गोराडीह में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। 20 जनवरी को मोहनपुर में सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी। उद्योग विभाग को 97 एकड़ सरकारी जमीन हस्तांतरित की गई है, जिससे परियोजना को गति मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद यह पहल क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। भागलपुर के 3 बस डिपो पर मिलेगा घर जैसा खाना, शुरू होगी जीविका दीदी की रसोई। 20 रुपए में मिलेगी पूड़ी सब्जी। बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो पर अब यात्रियों को जीविका दीदी की रसोई के तहत स्वच्छ, पौष्टिक और सस्ता भोजन मिलेगा। राज्य सरकार की पहल पर परिवहन और ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से यह योजना शुरू की जा रही है। जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसका संचालन करेंगी। भागलपुर, जमुई और मुंगेर सहित कई शहरों के डिपो इसमें शामिल हैं। बिहार में सोमवार से सरकारी कार्यालयों में जनता से सीधे मुलाकात की नई व्यवस्था लागू हो रही है। 7 निश्चय 3 फीट के तहत अब अधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यह पहल ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के सभी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, जिससे जनता को अपनी शिकायतें रखने और त्वरित निवारण पाने में आसानी होगी। बिहार जहानाबाद नगर परिषद का विस्तार होने वाला है, जिसमें कल्पा, लरसा और ढेड़सैया पंचायतों को सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य शहरी सुविधाओं का विस्तार करना और मुख्य शहर पर दबाव कम करना है। संयुक्त टीम निरीक्षण कर जनसंख्या, बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं का आकलन करेगी। इस पहल से इन क्षेत्रों को शहरी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों को कर वृद्धि की चिंता है। नवादा के 2 लाख से अधिक किसानों का कट सकता है नाम। KYC कराना जरूरी। नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत ननौरा पंचायत में PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर KYC और किसान पंजीकरण हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर किसानों को KYC की अनिवार्यता समझाई और बताया कि प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर किस्त रुक सकती है। साथ ही OTP, फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक और फार्मर ID लिंकिंग की जानकारी दी गई। बिहार के उद्योग विभाग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सफल उद्यमियों के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तलाश रहा है। बेतिया के उद्यमियों ने ठंड के कपड़े बनाकर सीधे कश्मीर के थोक व्यापारियों से संबंध स्थापित किए हैं, जो गुणवत्ता और कीमत के कारण लोकप्रिय हैं। कैमूर के उद्यमी 3D पेंटिंग्स बना रहे हैं, जिन्हें अब सरकारी आयोजनों में मोमेंटो के रूप में खरीदा जा रहा है। मिलेट स्नैक्स भी लोकप्रिय हो रहे हैं और विभाग ऑनलाइन बिक्री में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल RJD ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य कारणों से यह निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। बैठक में सांगठनिक बदलाव और विधानसभा चुनाव में भितरघात करने वालों पर कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। दिल्ली की तर्ज पर अब मुंबई में भी बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। एलिफिंस्टन एस्टेट में बनने वाले इस 30 मंजिला भवन को 314.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। इसमें सरकारी कार्यों के साथ साथ इलाज के लिए आने वाले बिहार के मरीजों और उनके परिजनों के ठहरने की विशेष व्यवस्था होगी। जनवरी के अंतिम सप्ताह में मधुबनी में बैंक 4 दिनों तक बंद रहेंगे। 24 जनवरी को चौथा शनिवार, 25 को रविवार, 26 को गणतंत्र दिवस और 27 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेंगी। ग्राहकों को 23 जनवरी तक अपने सभी बैंक कार्य निपटाने की सलाह दी गई है, अन्यथा उन्हें 5 दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। हड़ताल 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर है। बिहार सरकार जमीन फ्लैट के निबंधन दस्तावेजों को सरल बनाने की तैयारी में है। अब कई पन्नों की डीड की जगह एक पेज का दस्तावेज देने का प्रस्ताव है, जिससे आम लोगों को समझने और सुरक्षित रखने में आसानी होगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। साथ ही निबंधन से पहले की प्रक्रिया को पेपरलेस किया जाएगा और पंजीकृत प्लॉटों की GIS मैपिंग भी होगी। धमदाहा अंचलाधिकारी ने राजस्व कर्मचारियों को सोमवार और शुक्रवार को पंचायतों में बैठने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का पंचायत स्तर पर ही त्वरित समाधान करना है, जिससे उन्हें अंचल कार्यालय के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। यह पहल प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, पारदर्शिता लाएगी और आम जनता को बड़ी राहत प्रदान करेगी। पटना मेट्रो परियोजना पाटना मेट्रो के पश्चिमी कॉरिडोर पर भूमिगत और एलिवेटेड दोनों खंडों का निर्माण तेजी से जारी है। आकाशवाणी से विद्युत भवन तक भूमिगत लाइन बनेगी, जिससे सचिवालय क्षेत्र को सुविधा मिलेगी। विद्युत भवन से पाटलिपुत्र तक अंडरग्राउंड टनल जाएगी, जिसके बाद सेवा एलिवेटेड ट्रैक पर दानापुर तक चलेगी।
नेशनल और स्टेट हाईवे पर अब ई रिक्शा नहीं चलेंगे। परिवहन विभाग ने एनएच और एसएच पर ई रिक्शा के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश सभी डीटीओ को दिया है। पटना में न्यू बाईपास, बिहटा सरमेरा रोड, पटना गया रोड, फुलवारी शरीफ, दानापुर बिहटा रोड पर यह आदेश लागू होगा। इसके साथ ही राज्य के 3617 किमी स्टेट हाईवे और 6389 किमी नेशनल हाईवे पर ई रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा। कुल मिलाकर करीब 10,000 किमी हाईवे पर रोक लगेगी। साथ ही जुगाड़ू वाहन पर भी रोक लगेगी। मालदा रेल मंडल के जमालपुर स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी तेज हो गई है। वर्तमान में ट्रेनों के अत्यधिक दबाव के कारण गाड़ियां आउटर पर खड़ी रहती हैं। यह विस्तार यात्रियों को बड़ी राहत देगा और परिचालन को सुगम बनाएगा। 2026 तक इस महत्वाकांक्षी योजना के धरातल पर उतरने की उम्मीद है, जिससे नई ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं बढ़ेंगी। रोहतास में कृषि और राजस्व विभाग द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री पहल शुरू की गई है। 17 से 21 जनवरी तक विशेष शिविरों में किसानों की विशिष्ट डिजिटल पहचान बनाई जा रही है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। डीएम उदिता सिंह ने 100% जमाबंदी वाले किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह अब पीएम किसान सहित सभी योजनाओं के लिए अनिवार्य है। पटना में शिक्षा विभाग ने 922 निजी स्कूलों को ज्ञानदीप पोर्टल पर आरटीई सीट डेटा अपलोड न करने पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। कुल 1315 स्कूलों में से केवल 393 ने जानकारी साझा की है। आरटीई के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन 31 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बढ़ते अपराध और अत्याचार को लेकर आक्रामक हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपराधिक चुप्पी साधने और अत्याचारों को सत्ता संपोषित बताने का आरोप लगाया। यादव ने मधेपुरा, खगड़िया और पटना में हुई जघन्य घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि जनता एक दिन बताएगी कि अत्याचार के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है। उन्होंने नई सरकार को वोट खरीद का परिणाम बताया। मुंगेर में डीएम निखिल धनराज निप्पाणीकर ने साप्ताहिक जनता दरबार में 37 शिकायतें सुनी। सर्वाधिक मामले जमीन विवाद से संबंधित थे, जिनमें सीओ पर जमाबंदी और परिमार्जन न करने के आरोप लगे। एक फरियादी ने एम्बुलेंस संचालन बंद होने से किश्त न चुका पाने की समस्या बताई। डीएम ने सभी अधिकारियों को जांच कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जन सुनवाई कार्यक्रम चलाने को कहा। बिहार रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड BSRDCL मुंगेर सबौर मरीन ड्राइव परियोजना के लिए जल्द ही भू अर्जन विभाग को नक्शे के साथ नया प्रस्ताव सौंपेगा। 70.80 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करना है। BSRDCL के अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि अलाइनमेंट को मंजूरी मिल चुकी है और वे परियोजना में देरी न हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। भागलपुर के गोराडीह में औद्योगिक गलियारे पर भी सुनवाई होगी। मधुबनी अंचल जिले का पहला पूर्ण सर्वे अंचल बनने की ओर अग्रसर है। 2024 में शुरू हुए भूमि सर्वे का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिसमें ग्राम सभा और दस्तावेज सत्यापन शामिल थे। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सोशिकानंद कुमार के अनुसार दस्तावेजीकरण अंतिम चरण में है, जिसके बाद भूमि की भौतिक सीमांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इस पहल से भूमि विवादों में कमी आने की उम्मीद है।